आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, आज जिन दो घरेलू कहानियों का हम विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो लगभग हर घर की कहानी से मिलती जुलती हैं। बस उनका रूप थोड़ा ज्यादा ही नाटकीय है। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक परिवार अपने ही घर में एक इल्यूजन या कहें तो एक दिखावा बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये किस्से सच में बेहद मजेदार और थोड़े चौंकाने वाले भी होने वाले हैं। तो आज के इस सफर का बेसिक सवाल ये है, क्या होता है जब घर का ही कोई सदस्य घर पर एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी सर्विस की डिमांड करने लगे, या फिर घर के कामों से बचने के लिए कोई जानबूझकर गरीबी का नाटक रच दे। इस पूरे एक्सप्लेनर को दो दिलचस्प हिस्सों में बांटा गया है। कथा 1, सर्विस का भ्रम, और कथा 2, गरीबी का भ्रम। चलिए, बिना देरी किए रुख करते हैं अपनी पहली कहानी का, जिसका नाम है वेलकम टू शर्मा निवास। इस घर में दो भाई हैं, सोहम और सागर। और सच बताऊं तो ये दोनों अपने घर के रोजमर्रा के खाने के तौर तरीकों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन्हें लगता है कि खाना खाने का वक्त एकदम रिलैक्स करने वाला होना चाहिए, पर यहाँ हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ उम्मीदें और असलियत के बीच का जो टकराव है ना, वो वाकई देखने लायक है। एक तरफ इन मर्दों की एक्सपेक्टेशन ये है कि उन्हें वेटर जैसी सर्विस मिले, टेबल पर पहले से मैट बिछी हो और खाना एकदम परफेक्टली प्लेट होकर आए। पर दूसरी तरफ उनकी पत्नियां अंजलि और रानी, उनकी हकीकत यह है कि वो इतने बड़े परिवार का खाना बनाते बनाते और बच्चों को संभालते हुए इतनी थक जाती हैं कि उन्हें टेबल लगाने और प्लेट लाने जैसे बेसिक कामों में थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। और वहीं से शुरू होती है हमारी अगली कड़ी, द रेस्टोरेंट सर्विस ऑब्सेशन। रोज रोज की इस छिक छिक से तंग आकर इन दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना एक मास्टर प्लान बनाया जाए, ताकि वो अपनी पत्नियों को दिखा सकें कि प्रॉपर सर्विस और मेहमान नवाजी आखिर कहते किसको हैं। उनका ये प्लान काफी सिंपल था। वो पूरे परिवार को अनारदाना नाम के एक नए रेस्टोरेंट में लेकर गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो दिखा सकें कि देखो वेटर्स कितने ढंग से टेबल साफ करते हैं और कितने अदब से मेन्यू पेश करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे फनी बात क्या थी? पत्नियों ने तुरंत नोटिस कर लिया कि वहां का खाना एकदम बेस्वाद था, पर पतियों ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस 5 स्टार सर्विस पर ही अटका था। खैर, इस फीडबैक का जो नतीजा निकला वो शायद इन भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पत्नियों ने इस बात को काफी सीरियसली ले लिया। उन्होंने अपने दिन के घंटों यूट्यूब पर प्लेटिंग के ट्यूटोरियल देखने में निकाल दिए, और रिजल्ट क्या निकला? सर्विस और प्लेटिंग तो एकदम 5 स्टार हो गई, लेकिन खाने का स्वाद इतना भयंकर बिगड़ गया कि घरवाले उसे जानवरों का खाना बोलने लगे। इस पूरे ड्रामा का जो क्लाइमैक्स था ना, वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। एक रात उनकी सास उर्मिला जी को इन दोनों भूखे पतियों को अंधेरे में छिप छिप कर मैगी बनाते हुए पकड़ना पड़ा। सास ने एकदम कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी कि ये रेस्टोरेंट वाला नाटक अभी के अभी बंद करो, वरना रोज रात को ऐसे ही छुपके से मैगी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी पहली कहानी। अब आइए बढ़ते हैं कथा 2 की तरफ, द हाउस ऑफ फेक पॉवर्टी, यानी झूठी गरीबी का घर। ये ओम जी का परिवार है। यहाँ घर की महिलाओं ने आपस में मिलकर एक बहुत ही शातिर फाइनेंशियल स्कैम रचा हुआ है। ये घर बाहर से जैसा दिखता है ना, अंदर की कहानी उससे पूरी तरह से उलट है। इस चार्ट पर जरा गौर कीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स वाकई हैरान करने वाले हैं। एक तरफ घर के मर्द पैसे बचाने के लिए बेचारे रोज सूखी तुरई खा रहे हैं और बेसिक फल खरीदने के लिए ओवरटाइम शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं 2-2 हज़ार रुपए देकर 5-5 काम वालियां रख रही हैं, ज़ारा के महंगे कपड़े खरीद रही हैं और महंगी जिम और योगा क्लासेस के मजे ले रही हैं। इस पूरे दिखावे को और अच्छे से समझने के लिए इस 150 रुपए के आंकड़े को देखिए। घर की सास उमा, जो मर्दों के सामने भयंकर गरीबी का रोना रोती हैं, वो पड़ोस की दुकान से 45 रुपए वाली आम चीनी नहीं लेती। उसके बजाय वो ऑनलाइन 150 रुपए की ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर मंगवाती हैं और ऊपर से 50 रुपए उसका डिलीवरी चार्ज भी पे करती हैं। लेकिन आखिर चोरी कब तक छुपती? यहां होती है हमारी अगली कड़ी, एंटर द स्मार्ट बहू। काजल, जो इस घर की नई बहू है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और शार्प दिमाग वाली है, और उसे इस घर में चल रहे इस डोमेस्टिक स्कैम को डिकोड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। काजल का जो इस घर में पहला दिन था, वो किसी जासूसी किस्से जैसा था। सुबह उसे बताया जाता है कि देखो, हम गरीब हैं, घर में चीनी नहीं है। दोपहर होते होते उसे उन 5 काम वालियों और एक्सपेंसिव जिम की सच्चाई का पता चल जाता है, और शाम को वो देखती है कि घर आए मेहमानों को बासी बचा हुआ हलवा परोसा जा रहा है।
ये स्कैम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है जब काजल देखती है कि उमा मर्दों के सामने आंसू बहा रही हैं, ये कहकर कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो बहुत गरीब हैं। पर जैसे ही मर्द कमरे से बाहर गए, उसने तुरंत अपनी बेटी रिया को पिज्जा मंगवाने के लिए 500 रुपए का करादाट नोट पकड़ा दिया। अब वक्त आ चुका था इस झूठ का गुब्बारा फोड़ने का। यहां से शुरू होता है द अल्टीमेट रियलिटी चेक। काजल ने पक्का इरादा कर लिया था कि इन मेहनती पतियों के सामने इस बड़े से भ्रम का पर्दाफाश करके ही रहेगी। सच्चाई को सामने लाना ही पड़ेगा। और कहानी का ब्रेकिंग पॉइंट बना ये 800 रुपए का फिगर। हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त घर के आदमी आपस में टेंशन में बैठे थे कि फल खरीदने के लिए और एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कौन सी की जाए, ठीक उसी सेकंड दरवाजे पर 800 रुपए का पिज्जा डिलीवर होता है। बस इसी एक पिज्जा ने इनकी सारी पोल खोलकर रख दी। सच्चाई सामने आते ही घर में जो इंसाफ हुआ वो एकदम तुरंत था। उन 5 कामवालियों को उसी वक्त निकाल दिया गया। जिम और योगा की सारी एक्सपेंसिव मेंबरशिप्स कैंसिल कर दी गईं। पतियों ने नया नियम बना दिया कि अब से पूरे घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा ही इन महिलाओं का कार्डियो होगा। और घर का बजट ठीक करने के लिए बेटी को अब आखिरकार खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इन दोनों मसालेदार कहानियों के बाद हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, मॉरल ऑफ द स्टोरीज। हालांकि दोनों परिवारों की सिचुएशन अलग अलग थी, लेकिन उनसे निकलने वाली सीख एक ही तरफ इशारा करती है। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो यहां किसी एक का पक्ष नहीं लिया जा सकता। पहली कहानी में अगर पतियों की डिमांड गलत थी, तो दूसरी कहानी में पत्नियों का धोखा देना भी उतना ही गलत था। सीख ये है कि घर में बने खाने और उसके पीछे की छिपी हुई मेहनत की हमेशा कद्र होनी चाहिए। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए पैसों को लेकर ईमानदारी बहुत जरूरी है। घर के काम आपस में बांट लेने से नाराजगी खत्म होती है। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप कैसा भी भ्रम क्यों ना पाल लें, एक न एक दिन हकीकत से टकराकर उसे टूटना ही होता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल यहां छोड़कर जाना जरूरी है। अगर कल सुबह से हर घर में पूरी तरह से पारदर्शिता यानी एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी को एक अनिवार्य नियम बना दिया जाए, तो क्या इससे परिवार एक दूसरे के और करीब आएंगे या फिर रिश्ते पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के सफर में साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया।